बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, उम्मीदें थीं, वादे किए गए थे, लेकिन वो उम्मीदें अब दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। वो वादे अब पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। असल में हुआ ये था कि गवर्नमेंट को लगता था कि जो ही नवंबर शुरू होगा, नवंबर के शुरू होने के साथ ही हम कुछ चीज़ें मूव करेंगे और आहिस्ता 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 चीज़ें एट द एंड ऑफ द नवंबर हमारे कंट्रोल में रहेंगी और जो हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये नवंबर बड़ा सितमगर साबित हुआ है हुकूमत के लिए। मतलब ये बड़ा सितमगर है। जो ये चाह रहे थे वैसा हो नहीं पा रहा है। अब भी ये बेबस नज़र आते हैं। मसला ये है कि यहाँ की जो पूरी टीम है वो कुछ और कहती है, नवाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट से इन्हें उम्मीदें थी, वो उम्मीद किस तरह से टूट रही है, ये बड़ा दिलचस्प मामला और किस तरह से बेबस है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले कुछ दिनों में आप ये देखेंगे, ये करेंगे ये कि अपने कुछ सहाफ़ी छोड़ेंगे और उन सहाफ़ियों के तवस्सुत से ये क्रिटिसिज्म करेंगे एस्टेब्लिशमेंट पर। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पीडीएम की जमातें, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, जो इनके फेवर करने वाले सहाफ़ी हैं। अगले कुछ दिनों में आप ये देखेंगे और अभी कुछ होना भी शुरू हो गया। उसकी मिसाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये करेंगे क्या, ये सहाफ़ियों की जो है ना वो जानिब से सहाफ़ियों की तरह जो उनके ज़रिए से जो है ना ये क्रिटिसिज्म करवाएंगे। कहाँ पर? एस्टेब्लिशमेंट पर। ये आपके लिए हैरान कुन होगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन इकराम, ये ऐसे हो रहा है कि इस महीने के आखिर में आपको पता है अहम तैनाती होनी है। उस अहम तैनाती के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारा कंट्रोल हमारे पास रहे और ना हम इमरान खान के सुने, ना हम दूसरी तरफ का ओपिनियन लें और हम अपनी मर्जी से अहम तरीन तैनाती करें। अब इसके लिए इन्हें यह लगता था कि नवंबर के आगाज़ में वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 1 नवंबर से वो जो तरीक़ाकार होता है मुलाकातों का और जो सिलसिलाकार होता है, वो अलविदा होने से पहले पहले जो सारी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट ये समझती है, यानी कि जो पीडीएम और शहबाज शरीफ साहब का टोला ये समझता है कि वो प्रोसेस जो शुरू होना था वो हो नहीं चुका। लिहाजा इन्होंने अंदरों अंदर बीच बीच में जो है ना वो इसको कवर करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि कैसे हो सकता है। और अब इन्होंने अपने साफियों की जानिब से इस पूरे मामले के ऊपर क्रिटिसिज्म करवाना शुरू कर दिया है। यानी कि इन्हें जो उम्मीद थी कि वो हमारी मर्जी से होंगी चीज़ें, इसीलिए तो इमरान खान को हटाया था ना। ये कहते थे कि अपनी मर्जी की तैनाती इमरान खान ने करनी थी और जो है ना वो नया निज़ाम माना था और अपनी मर्जी की तैनाती को हमने रोका। यही इनका मौक़िफ़ तो यही रहा है ना नाज़रीन इकराम, के इन्होंने अपनी मर्जी की तैनाती करनी थी और फला होना था, ढिमका होना था। अब सुनिएगा ज़रा ये हुआ क्या। अब जनाबे वाला, अब मैं आपके सामने ये हसन अयूब साहब का ट्वीट रख रहा हूँ। ये बड़े ही करीबी समझे जाते हैं गवर्नमेंट के और इनके बारे में काफ़ी सारी बातें भी मरीम नवाज साहब बड़ा इन्हें पसंद करती हैं। इनके अक्सर ट्वीट्स को जो है वो कोट ट्वीट्स करती रहती हैं, उनके ट्वीट्स को लाइक भी करती हैं और ये पूरा जो है ना वो एक किरदार अदा करते हैं। ये ट्वीट क्या कर रहे हैं ये सुनिए, आपको पूरी कहानी, मैं हो सकता है आपको अभी तक सही से समझ ना आई हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपके सामने जो ट्वीट रखने वाला हूँ इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हसन अयूब साहब जो कि गवर्नमेंट की साइड लेते हैं, नून लीग की साइड लेते हैं, वो लिखते हैं हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि नवंबर तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत पहले ज़ुबानी और इसके बाद तहरीरी तौर पर भी समरी मांग चुकी है। अब उस तैनाती का तरीकाकार ये होता है कि समरी जाती है, पहले ये कहते हैं कि भाई मतलब ऑटोमेटिकली समरी जाती है और समरी जो है ना वो गवर्नमेंट देखती है और उसके बाद जो है ना वो तैनाती के अमल का आगाज़ होता है। तो इसके ऊपर हसन अयूब साहब कहते हैं कि पहले ज़ुबानी तौर पर और बाद में तहरीरी तौर पर समरी मांगी गई, लेकिन वो जो है ना वो समरी आई नहीं और जब तक समरी नहीं आएगी ऑब्वियसली जो तैनाती का अमल है वो शुरू नहीं होगा। इसके ऊपर जो है ना वो नजम सेठी साहब भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं और नजम सेठी साहब भी ये कह रहे हैं कि जो है ना वो अभी तक आर्मी चीफ नया लगाने का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो सका है। वैसे नजम सेठी साहब और ये इनके ज़रिए और हसन अयूब और इन बहुत सारे सहाफ़ियों के ज़रिए तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जो मदद है वो अंदर कहीं से है, ठीक है। यानी कि ये बजाते खुद क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ जो क्रिटिसिज्म अभी हो रहा है, जो अभी तनकीद हो रही है, उससे 10 गुना ज़्यादा ये करवा देंगे अपने इन्हीं साफियों के ज़रिए। एक बात तो ये है। दूसरा नाज़रीन कराम, ये अच्छा ये भी क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बजाते खुद इतना मैस क्रिएट कर दिया है नवंबर से पहले पहले। अगर ये सारी चीज़ें स्मूथ होती तो अभी सारा कंट्रोल पीडीएम गवर्नमेंट का होता, लेकिन ना इनसे इकॉनमी कंट्रोल हुई, ना इमरान खान कंट्रोल हो रहा है, ना मतलब जो अवाम है वो अलग से जो है ना वो गुस्से में पशेमान नज़र आती है। लेकिन इनसे ये सारी चीज़ें इस वक्त नहीं हो पा रही हैं। अब मीनवाइल क्या हो रहा है? मीनवाइल जरदारी साहब के 2 अहम तरीन खिलाड़ियों ने वो गेम की है
कि इनके जो है ना वो 14 तबक रोशन हो गए हैं। वो कौन कौन से? पहला है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर किसी ज़माने बिलावल के तर्जुमान भी रहे हैं रिसेंटली। अभी वो को मैं ज़माना बैद की बात नहीं कर रहा हूँ, माजी बैद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली वो बिलावल, यानी कि एक इंतहाई अहम तरीन पोजीशन आज़म सवाती वाले मामले के ऊपर, नाज़रीन कराम, सेनेटर आज़म सवाती वाले मामले के ऊपर सेनेटर ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँगा और ये नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं कोई मसला नहीं है जनाब, मैं इस्तीफ़ा दूंगा। अब इन्होंने बड़ा शेर के बच्चों वाला काम किया। मुझे लगता है कि मतलब इस मामले के ऊपर जितनी तारीफ़ की जाए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की, उन्होंने कहा जी मैं अपने असूलों से पीछे नहीं हटूँगा। अपने अगर इस्टेब्लिश अब ये हमारी जो पार्टी है उसको बुरा लगता है, गुस्सा आता है या उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मेरा जो मौक़िफ़ पॉलिटिकल रहा, उन्होंने कहा जी मैं अपने पॉलिटिकल ओपिनियन रखने में आज़ाद हूँ। तो पीपल्स पार्टी का एक बंदा मुझे ये पसंद आया। दूसरा, नाज़रीन किराम, एतजाज़ अहसन आज मिले हैं इमरान खान से और एतजाज़ अहसन ने भी बड़ी बातें की और खुलकर उन्होंने कहा कि जनाब ये FIR एक कागज़ का टुकड़ा है, कोर्ट से उड़ा कर रख दे देगी। जो उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा जी FIR सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकती है। वो अलग बात है कि अदालत का जो है ना वो इख्तियार नहीं है उन्हें बुलाने का, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन FIR हो सकती है। FIR तो अमरीकी सदर के खिलाफ भी हो सकती है, ये एतजाज़ अहसन ने कहा। और एतजाज़ अहसन आज जो है ना वो खड़े हुए नज़र आए इमरान खान के साथ। तो जो ये आसिफ जरदारी साहब के ये जो दो खिलाड़ी हैं नाज़रीन कराम, ये बिल्कुल इमरान खान के खिलाड़ियों के साथ या इमरान खान के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं और ये बहुत बड़ा धचका है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक धचका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जो ये गेन कर रही थी, जो अली गिलानी वाली सीट जीतने के बाद बड़े मतलब जो है ना वो पुरजोश थे और उन्हें लगता था कि पीपल्स पार्टी गेन कर रही है। नाज़रीन कराम, ये दोनों जो लोग हैं ये पंजाब से हैं और दोनों इंतहाई अहम तरीन लोग हैं और दोनों की बड़ी से है और दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक मकाम हासिल करते हैं। और इस अब ये हुआ ये है कि इन दोनों ने जो है ना वो ऐलान कर दिया और मतलब एक अपनी डायरेक्टली जो है ना वो साइड ले ली है। दूसरा, चूँकि ये अभी मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वाली बात कर रहा था, आज़म सवाती वाले मामले पे खड़े हुए थे क्योंकि उनकी वीडियो वाला मामला था, तो आज एक और वीडियो आई है परवेज़ रशीद साहब की। देखें, आज़म सवाती की वीडियो जो है वो बीवी के साथ थी गो, और ये इनकी किसी और ख़ातून के साथ मुबैना तौर पे बताई जा रही है और बहुत सारे लोग इसे जस्टिफाई कर रहे हैं और उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और इसको ट्रोल कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, मैं इसको सरासर कंडम करता हूँ। ये सरासर गलत है। किसी की वीडियो बनाना, उसकी इजाज़त के बगैर बनाना और फिर उसको पब्लिक कर देना, ये कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं है। ये वीडियो गर्दी बंद होनी चाहिए। ये वीडियो गर्दी है, ठीक है, ये वीडियो गर्दी बंद होनी चाहिए। परवेज़ रशीद साहब के जो नज़रियात हैं उनसे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन परवेज़ रशीद साहब की इस तरह की जो प्राइवेट वीडियो है वो बिल्कुल जो है ना वो सामने बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। और आखिर में मैं आपको बता दूं नाज़रीन कराम, FIR के ऊपर मैंने प्रॉपर आपको एक पता है कि वीडियो की है और मैंने आपको इस बारे में बताया है जो भी वो FIR वाला मामला है। अब नाज़रीन कराम मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान भी उसके ऊपर बोल पड़े और इमरान खान ने भी सीधी बात कर दी है FIR के सिलसिले में और वो सीधे हो गए हैं। ठीक है, फवाद चौधरी ने कहा कि हम इसके क्वैश करने के लिए जाएंगे और ना सिर्फ ये इसकी मतलब इसको क्वैश करवाएंगे, बल्कि इसके अलावा IG पंजाब और DPO गुजरात जो पहले मैंने कहा सैयद गजनफर, उनके ऊपर भी जो है ना वो ये कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो ये समझते हैं कि इन्होंने जानबूझकर शवाहिद को मिटाया और शवाहिद ज़ाया किए, शवाहिद इकट्ठे नहीं किए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सो ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।